अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अला आलिही व इतरतिही व औलिया उम्मतिही व औलिया उम्मतिही व उलमाए उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़दख़ुली फ़ी इबादी फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्म क़ालना या हबीब अल्लाह इस्म क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदैना ख़ुज़ यदैना सहिल लना अस्क़ालना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे मिलके पढ़ो दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। सानी न
विच कौनैन दे मेरे रसूल दा सानी ना विच कौनैन दे मेरे रसूल दा सारे जगां दा बादशाह है बाबा बदूल सानी ना विच कौनैन दे मेरे रसूल दा सारे जगां दा बादशाह है बाबा बतौल दा सारे जगां दा बादशाह है बाबा बतौल दा। तवज्जो करना शेर ते जरा बन जांदे ने ए लोग ए दुनिया दे पेशवा क्योंकि पढ़िया इन्हां ने इल्म है मदनी सगो अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल असीम की हमदो सना तो बाद बारगाह सरवर अंबिया हबीब किबरिया इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया खतीबुल अंबिया हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह बेकसपना दे अंदर नजराना अकीदत अर्ज करन तो बाद दुआए मौला करीम तुहाडी मेरी अज दी हाज़री कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम लंबा चौड़ा आवाज नहीं, मैं इंतहाई मशकूर हाँ। हुजूर पीर मुर्शद मंबा इल्म हिकमत हुजूर किबला सूफी मोहम्मद मसऊद अहमद अल मारूफ लासानी सरकार जीद मजदहूदा कि आपने रूहानी नजर फरमा के मेरे जैसे कम इल्म आदमी नू अपनी बारगाह विच बुला लिया। मैं जुमला एवं अर्ज नहीं किया। 3 साल तो तकरीबन 4 साल हो गए इस गल नू। किबला पीर मुहम्मद राशिद नक्शबंदी साहब आप दी नाल ताल्लुक और मोहब्बत और किबला हुजूर लासानी सरकार आप नू मिलन दी खाश 4 साल गुजर गए। मुलाकात हुण हुई है दा मतलब है साइयां ने इजाजत ही होण दित्ती। मैं अपने अंदाजे दे मुताबिक गुफ्तगू करन दी कोशिश करांगा। दुआ फरमाओ मौला करीम मेरी हाजरी कबूल हो जाए। उदी वजह के खिताबात घंटिया होवे ते हाजरी कबूल ना होवे ते समझो उस बयान का फायदा कोई नहीं। ते मैं वैसे जुमला हुण कहन लगा कि अगर हाजरी कबूल ना होनी हुंदी ते साइयां बुलाउणा ही नहीं सी। मैं जिहड़ी आयत पढ़ी है ਉਹਦੇ मुतालिक ही अपनी चंद मारूजात अर्ज करना। तवज्जो फरमाना, हर बंदे की चाहत है कि मैनू जन्नत मिल जाए। अजकल जन्नत के हसूल वास्ते कोशिशां बड़ियां हो रही ने। कोई कहता नमाजा पढ़न नाल जन्नत मिलती है, कोई कहता हज्जा करन दे नाल जन्नत मिलती है, कोई कहता ज़कातां ज्यादा देन नाल जन्नत मिलती है, कोई कहता खैरातां करन नाल ज्यादा जन्नत मिलती है। तवज्जो फरमाना, हालांकि अल्लाह वालियां दी बारगाह दी अंदर जन्नत की हैसियत कोई नहीं। तवज्जो फरमाना, मैं तेरी बात करने वाला हूं। जन्नत की हैसियत कोई नहीं इस वास्ते कि जन्नत की तलब करना यह भी लालच है ते इन्हां दे कोल आके ते लालच खत्म होता है। लालच खत्म होता है। माई साहबा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहा किसी ने वेखिया एक हाथ में जग लैके जा रही ने, दूसरे हाथ में पानी लैके जा रही हैं।
पूछया इन्हें जलाल नाल, फरमाया इस वास्ते अग नाल जन्नत नूं साड़न चली हां और पानी नाल जहन्नम नूं बुझाण चली हां। पूछया बीबी एडा गुस्सा इन्हां दोवां चीज़ां ते? फरमाया ना जन्नत होवेगी ना उहदे लालच विच कोई बंदा नमाज पढ़ेगा, ना जहन्नम होवेगी ना डर तो नमाज पढ़ेगा। इस वास्ते ना लालच होवे ना डर होवे, फिर इबादत कादी? जन्नत है किस तरह? फरमाया लालच भी नहीं ते डर भी नहीं, उहदे प्यार विच इबादत कर। मालिक दे प्यार विच जेड़ा बंदा इबादत करदा है ना, ओनू वो मिलदा भी है ते जन्नत भी मिलदी है। हुण मैं जिहड़ी आयत पढ़ी है तर्जमा बयान करने लगा, तवज्जो फरमाना। खाल के कायनात ने फरमाया, कमल हाकिमीन ने फरमाया, सुन जरा कुरान, रब्बुल आलमीन दा फरमान। आकमल हाकिमीन ने फरमाया, फदखुली फी इबादी। सारे उलमा ने तर्जमा किया है, बस तुसी मेरे बंदियां च शामिल हो जाओ। हालांकि रब ने लफ्ज दाखिल फरमाया है, जो थोड़ी जी तवज्जो होवे, फदखुली बस दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, फिर तुम्हें दाखिल करूंगा जन्नत में। पहले भी लफ्ज दाखिल, बाद में भी लफ्ज दाखिल का इस्तेमाल हुआ। या अल्लाह ये मतलब क्या है? फरमाया जिस तरह जन्नत में दाखिल होना है, जिस तरह जन्नत में दाखिला चाहता है, इसी तरह मेरे बंदों में दाखिल हो। या अल्लाह किवें? फरमाया मेरे बंदियां दे दिल विच जगह बना लो, मेरे बंदियां दे दिल विच जगह बना। जिदी जगह मेरे बंदे दे दिल विच बन जाएगी, ओनू मैं जन्नती बना दियांगा। पता की लगा? रब ओनू जन्नत देंदा है जेड़ा बंदा रब दे बंदे दे दिल विच जगह बनाउंदा है, रब दे बंदे दे दिल विच जगह बनाउंदा है। यानी अल्लाह दे बंदे दे दिल विच जगह बन गई, अल्लाह दे बंदे दे दिल विच जगह बन गई ते अल्लाह दा बंदा जदों हाथ चुकदा है तकदीरां बदल देंदा है। इस वास्ते किसी आशिक आखे कि बंदे रब दे दुआ करके, बंदे रब दे दुआ करके ए तकदीर बदल दे दे, बंदे रब दे निगाह। अल्लाह करे तू किसी दी निगाह दे विच आ जाए, अल्लाह करे तू किसी दी निगाह विच आ जाए, जेड़ा निगाह तो परां। तवज्जो करना, आयत दा फिर तर्जमा समात करो। मेरे बंदियां दे दिल विच जगह बना, रब तेरी जगह जन्नत विच बनाएगा। हुण एदा बिल्कुल उल्ट कर लो, जेड़ा बंदा रब दे बंदे दा दिल तोड़ेगा, रब कदी ओनू जन्नत च भेजदा? बोलो तो सही, वो जन्नत नहीं जा सकता। जेड़ा अल्लाह दे बंदे दा दिल तोड़े ते जेड़ा इन्हां दी निगाह दे विच आ जाए, वो बंदा ते एक पासे, खुदा दी कसम कुत्ता भी इन्हां दे बूहे ते आ जाए, वो भी जन्नत। इन्हां दे बूहे ते आवेगा तो कुछ लभेगा ना। नजसे ऐन होने के बावजूद रब्बुल आलमीन दा कुरान च तज़किरा करदा है, कुरान च जिक्र करदा है, कुरान पाक आकमल हाकिमीन दा कुरान। रब्बुल आलमीन फरमाउंदे ने, फरमाया वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसी। रब दे बैठन दा भी तज़किरा करदा है। इस लफ्ज़ दे बारे गौर करना, रब कुत्ते दे बहन का भी जिक्र करदा है कुरान च कि वो पंजे बिछा के बहिंदा है। या अल्लाह पंजियां दा नाम भी जिक्र करदा ते गल ते पक्की सी, लोकां नूं समझ लग जानी सी कि रब अपने वलियां दे कुत्तियां नूं भी बख्श देंदा है। फरमाया उसके बैठने का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं लोगों को पता चल जाए, हर एक के बैठने का जिक्र नहीं करता जो अल्लाह के बंदों का कुत्ता बन जाए। अल्लाह अल्लाह
कुत्ता वली के बूहे पे आ गया, वली के दरवाजे पे आ गया ते पंजे बिछा के बह गया। इन्हां पंजियां बिछाण दा मकसद की? रब आख्या कुत्ता जिवें बह गया ना वो हटिया नहीं पिछा, वो बूहा छड्ड के गया नहीं। पीरां दा बूहा छड्ड के नहीं गया, मुर्शद दा बूहा छड्ड के नहीं गया। करोड़ा तत्तियां हवावां चलिया, रब आंदा है 309 साल फरिश्तियां नूं घलदा रहा, इहदे पासे भी बदलो जाके। या अल्लाह क्यों? पर मैं मेरे वलियां दे बूहे ते बैठा है, मेरे बंदियां दे बूहे ते बैठा है। बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह गल की थी, बाबे और गल की थी। आ फरमांदे ने राती जागे शेख सदावे, राती जागने ए कुत्ते थी उत्ते, दिने भौंकने ओ बस ना कर दे, ओ भावें 100 खांदे ए जुत्ते थी उत्ते, पर दर मालिक दा ओ छड़ी दर मालिक दा ओ छड़ी देना ही, दर मालिक दा ओ छड़ दे नाही, ओ भावें 100 हाँ ओ भावें 100 खांदे ए जुत्ते थी उत्ते। उठ बुलिया ओ चल यार मना, उठ बुलिया ओ चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए ए कुत्ते थी उत्ते। रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसी, ओ पंजे जमा के बह गया पर मुर्शिद दा बूहा छड्या। हाँ इत्थे मियां साहब भी बोले, हाँ इत्थे मियां साहब भी बोले ने। आ फरमांदे ने ना छड्ड ना छड्ड यार दा बूहा, ना छड्ड ना छड्ड यार दा बूहा, ओ भावें लख वारी दुरकारे। ये ते साईं भावें लख वारी धक्के मारे ते जेड़ा साईं हुंदा धक्के ते नहीं ना मारदा। तवज्जो करी जरा, सिर्फ मियां साहब ने इशारा किया है, जे साईं आखे भी ना दफा हो जाते ये भी कोई राज होना, ये भी कोई राज होना ते बाकी रह गई बात। इतने साइयां दी मर्जी है ना, जिवें चाहे नवाज देन, जिवें चाहे नवाज देन, पर तेरा हक बनता है तू अपने मुर्शद दे दिल में जगह बना। तेरी जगह तेरे मुर्शद दे दिल में, ते बाकी रह गई रब दी गल। जे तवज्जो होवे फतवा ना लगे तो गल करना, ते आप दी जुबानी नहीं बाबे बुल्ले शाह दी जुबानी। जिन्हें फतवा लाउना बाबे बुल्ले शाह ते लाए, बाबे बुल्ले शाह ते लाए, ते बाकी मैं हुजूर लासानी सरकार दे कदमां च खलो के कहना वा पिया फतवा बुल्ले शाह सरकार ते। आ फरमांदे ने ओ कमले लोग
जहान दे कमले लोग जहान जहान दे कमले लोग जहान दे भुले फिर दे सब कमले लोग जहान दे भुले फिर दे सब बह के सामने पीर दे कमले लोग जहान दे भुले फिर दे सब बह के सामने पीर दे ते लब दे फिर दे रब उन्होंने कहने का मतलब नहीं कि मुर्शद रब नहीं उन्होंने मतलब कि रब ने तेन पता दसिया है, रब ने तेन जगह दसी है, रब ने तेन माल दसिया है, रब ने तेन आस्थान दसिया है कि मैनू मिलना होवे आ जाए। रब कहता मैं ओनू मिलना वा, ओनू मिलना जेड़ा मेरे वली दे दिल में जगह बनाउंदा है। अगर यहां रब नहीं मिलेगा तो मुझे कोई वो आस्थाना तो बताओ। मुझे कोई आस्थाना तो बताओ। ना रब दा कोठा ना कुल्ला। क्यों जी? जे रब नू कोठे विच मन्ने तो महदूद हो गया ना, ते रब ते महदूद हुंदा ही नहीं। कोई कोठा दसो ते सही जिथे रब मिले। रब आख्या मैं आपदे कोठे नहीं बनाए, यारां नू आख्या बना के रखो, क्योंकि रब ने मखलूक पैदा की है ना। रब नू पता सी मेरे बंदियां ने मैनू लभन आउणा है, रब ने मेरे बंदियां दी तलाश करनी सी। दुनिया दे उत्ते तवज्जो करना, दुनिया दे उत्ते रब बंदे रब दी तलाश जदों करदे ने, उन्हें आपदा जगह दसिया, पता दसिया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदियां दे दिल च आ जा, मेरे बंदों के दिल में जगह बना ले। अब तवज्जो करना, हुण इत्थे रौला पै गया। कुछ लोग कहंदे ने देखो जी रब को डायरैक्ट जाना चाहिए। मैं कहा कोई डायरैक्ट ही दस दे जिथे रब मिलता हो, जिथे रब मिलता हो कोई डायरैक्ट ही जगह दस दे जिथे रब मिलता हो। मैं कहा डायरैक्ट छत तो थले नहीं आ सकता, थलों छत नहीं जा सकता, डायरैक्ट तू इस तरह नहीं जा सकता। ते जे रब तक जाना हो तेन अल्लाह दे वलियां कोल जाना पेगा। ये भी मैं अपने कोलों नहीं कुरान बयान करन लगा। कुरान नमाजी नमाज विच 5 बारी दिहाड़ी च कहंदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह मैं तेरे कोलों मदद मांगना वा। कादी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करना, तेरे कोलों ही मदद मांगना। ये मदद क्यों मंगवाई? तवज्जो है, मदद क्यों मंगवाई? जी एडा ही सौखा राह सी ते डायरेक्ट क्या जा सकता था, या अल्लाह सानू सीधा राह दे दे। रब आख्या नहीं, एडा सौखा नहीं लभदा, ये सीधा राह एडा सौखा नहीं लभदा, घर बैठे नहीं लभदा, ये किसी बाजार ते नहीं लभदा। मेरा राह लभेगा ते मेरे यार कोलों लभदा है। मेरा राह ते मेरा पता अगर पूछना है ते मेरे यार दे कोल आ। ओ किवें? तवज्जो कर, रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनाम याफ्ता लोगां दा राह मेरे कोलों मंग। या अल्लाह इनाम याफ्ता लोग केड़े ने? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। पहला ग्रोह रब दे यारां दा जेड़ा ओ नबी ने। बोलो की ने? नबी।
अपना अकीदा दसना पे। पहला करो अल्लाह तो बाद नबी, या अल्लाह उस तो बाद फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, फिर सिद्दीकीन वाला राह है। अल्लाह तो बाद नबी, नबी तो बाद सिद्दीकीन, सिद्दीकीन वाला राह है। वस्सालिहीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, पहला नबियां दा, फिर सिद्दीकां दा, फिर शहीदां दा, फिर सालिहीन दा। ये हुण चार जनाब, पहला नबियां दा, दूजा सिद्दीकां दा, तीसरा शहीदां दा, चौथा सालिहीन दा। अल्लाह ने आख्या मैं राबता करना, पहले नबी आउंदे ने, फिर सिद्दीक आउंदे ने, फिर शहीद आउंदे ने, फिर वली। ये ते मेरा तरीका है ना, उत्तों थल्ले नूं आउणा, नबी सिद्दीक शहीद ते वली, ते तू रब ते नहीं ना, तू रब ते नहीं ना कि तू पहले ही अल्लाह तो बाद डायरेक्ट नबी तक पहुंचना है। तेरे वास्ते रास्ता रखिया है, पहले प्यारे हजरत लासानी सरकार दे कदम, ये अपने मुर्शद को लेके जाएंगे। फिर ये ते ओ शहनशाह ने, खुदा दी कसमें, ये ते ओ शहनशाह ने, ये ते बांह फाड़ के डायरेक्ट हुजूर तक पहुंचा देंगे। ये ते ओ शहनशाह दे, तू डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये चाण ते डायरेक्ट तेन पहुंचा सकते हैं। हजूर दी बारगाह च पहुंचा देंदे ने, ते जिन्हों हजूर दी बारगाह लभ जाए उन्होंने होर चाहिदा की है? नहीं जी देखो ये किवें हो सकता है। देखो जी मैं ते तरीकत नूं मनदा ही नहीं। तवज्जो, नबी चंगे, सिद्दीक चंगे, शहीद चंगे, सालिहीन चंगे, हुजूर लासानी सरकार चंगे। इसे वास्ते ना चंगिया नाल यारी लाई है, ना चंगिया नाल प्यार पाया है। सानू असहाबे काफ दे कुत्ते ने दसिया है, जे जन्नत में जाना है अल्लाह दे वलियां दे नाल ताल्लुक जोड़ लो। इसे वास्ते मैं तुहानू पैगाम पिया देना ला कि चंगे लोकां नाल साडा प्यार, हाँ चंगे लोकां नाल साडा प्यार है। चंगे लोकां नाल साडा प्यार है। अल्लाह दी सौ ए साडा बेड़ा पार है। चंगिया लोकां नाल ला लो ए यारियां, ए मुश्किलां शान हो सड़े। 4 साल हो गए ने इधर आउण दी प्रोग्राम बनाउंदे होया। 4 दिनों तो पक्का प्रोग्राम बन गया कि हुण जाना है सरकार दी बारगाह च। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बंदा काफिर होवे जेड़ा झूठ बोले। जिस दिन का इधर आउण दा प्रोग्राम बनाया, रोजाना मेरा मोबाइल हुण भी वेख सकते हो, रोजाना खुदा दी कसम रोजाना रात 11 बजे भी इस तरह होया कि मदीना शरीफ हजूर दे गुलाम मेरे मनन वाले प्यार करने वाले मौजूद होंदे ने, वो डायरेक्ट उथों कॉल ईमो ते चलाउंदे ने ते हजूर दी बारगाह च रोजाना सलाम पेश करना। हालांकि इस तो पहले कदी नहीं होया। साडा ड्राइवर गवाया अज जदों गड्डी विच बहन लगे ना, गड्डी च बहन लगे ते मदीना शरीफ तो फोन आ गया। मदीना शरीफ तो वो गुलाम कहन लगा गुंबद खजरा सामने ते वेख के दुआ कर। मैं कहा साईं तेरी मेहरबानी, तवज्जो करना जुमला जाया ना हो जाए। मैं क्या साइया खुदा दी कसम मोबाइल ते तस्वीर गुंबद खजरा दी डायरेक्ट वेख के आख्या साइया तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। हाले ते सफर शुरू कीता है ते गुंबद खजरा सामने। हाय 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 तुम्हें बता रहा हूं, अभी आगाज किया है तो गुंबद खजरा सामने आ गया। तो हुण अर्ज की है सरकार मेहरबानी फरमाओ
चलिया सा गुंबदे खजरा सामने सी, अखा बंद करा अज राती सवा ते बाबा ए ज़हरा सामने आवे। खुदा की कसम जिस सिलसिले में आज मैं आया हूं मुझे बताया गया और मैंने पढ़ा भी, इस सिलसिले के अंदर नमाज लेट पढ़ना जुर्म है। उथे कुफर दे फतवे लाए, जिस पे चाहता है लगा देता है कुफर का फतवा। ये इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। मैं तो इसे वास्ते आया कि दिलों के हाल जानते ने। इन्हां लफ्ज़ां ते इक्तफा कर देना सरकार, मेरी जारी हालात नूं भी जानते हो, सोना मेरी बातनी हालत नूं भी जानते हो। मैं की दसा, दसिया उन्होंने जांदा जिन्हों पता ना होवे, जिन्हों खबर ना होवे। मेहरबानी फरमाओ, क्योंकि क़यामत वाले दिन भी तुहाडे नां तो पुछ होनी है। यौम नादू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने फरमाना है आपदे पीरां दे पिछे पिछे हो जाओ। यौम नादू निदा दी जाएगी, उस दिन पुकारिया जाएगा, आ जाओ अपने अपने मुर्शद दे पिछे आ जाओ। ये आंदा मुर्शद है ही कोई नहीं। मैं कहा तेरा कसूर नहीं, रब ने तेनू गुमराह कीता है। पीर साहब किहो जिहियां गल्लां करदे हो, हुजूर लाशानी सरकार दे कदमां च खलो के एडी गल ते ना करो ना। मैं क्या हाँ हाँ कुरान दी है ते वमन युदिलिल्लाहु वमन युदिलिल्लाहु फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह कह जिन्हों मैं गुमराह करा ओनू कोई रब दा वली नजर ही नहीं आउंदा। इस वास्ते इस नीयत नाल आया कि दिलों की हालत नूं जानते ने। ते दूसरी बात है क़यामत वाले दिन इन्हां दे नां ते कम अज कम आवाज़ ते पैगी ना, नवाज़िश फरीदी तेरा भला होवे, तू जनाबे लाशानी सरकार दे कदमां च खलो के भी यार दा जिक्र कीता है ते हक बयानी कीती है। तवज्जो करना जरा। ओए मैं एवें चादर वाली सरकार दी बारगाह च नहीं आया। खुदा दी कसम रब आख्या क़यामत वाले दिन भी चादर दे थल्ले ही सारियां होना है। अल्लाह अल्लाह। ये हदीस ना होवे, अगर हदीस ना हो नवाज़िश फरीदी फिर भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मसल की आला हजरत, मसल की आले सुन्नत का एक नामवर आलिम दीन होने की हैसियत से बात पक्की कर रहा हूं। हदीस ना हो मैं जिम्मेदार। उस दिन भी अल्लाह पाक फरमाएगा औलियाई ताहता कबाई। मेरा जुमला ज़ाया ना होवे, हदीस ना होवे, मैं जिम्मेदार हां। रब आखेगा औलियाई यौम नादू कुल्ला उनास बेइमामिहिम, सारे हुजूर दे उम्मतियां नूं होवेगा अपने अपने मुर्शद दे पीछे हो जाओ। ते जेड़े मुर्शद होणगे अल्लाह कहेगा औलियाई मेरे वली ताहता कबाई, और मेरी चादर थल्ले आ जाओ। हाँ हाँ औलियाई ताहता कबाई। हर मैदान में इंशाअल्लाह इस हदीस का सबूत भी पेश करूंगा। औलियाई ताहता कबाई, अल्लाह कहता मेरे वलियो आ जाओ मेरी चादर थले। इसे वास्ते चादर वाली सरकार तो दुनिया ची, दुनिया में ही असी ये सीख लिया है कि जी इत्थे चादर दे थले रहांगे तो उत्थे भी चादर वाली सरकार कबूल कर लेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। ये ताएं उनका करम, उनकी दस्तगीरियां और बाद अज इंतकाल हजूर से लेके सिद्दीकीन का, शोहदा, सालिहीन का फैज जारी है, इसी तरह जारी सारी। बात अकीदे की है कि अगर अकीदा आज भी दुरुस्त है इंशाअल्लाह तो फैज मिल रहा है। अगर अकीदा उस वक्त भी ठीक था तो फैज मिलता था। उस वक्त भी अगर मुनाफकत थी तो जहालत थी, वो जाहिल रहता था। आज भी जो इससे बेखबर है वो जाहिल है, उसको फैज नहीं होता जहां मर्जी चला जाए। तो एक मरतबा आका जी ने मुझसे इरशाद फरमाया कि बाबूजी जो हमने आपको नवाजा है, जितना नवाजा है आपको मालूम नहीं। अच्छा मैं थोड़ा कुछ हैरान हुआ कि आका जी ने अकेले बात की है मुझसे, तो मैं गुमान अपने सोच रहा हूं
कि आका जी जो आपने मुझे अता फरमाया, जितने फरमुदात अता फरमाया, बशारतें अता फरमाई हैं, तो वो तो मैं जानता हूं, जुबान से मैंने अल्फाज नहीं अदा किए, लेकिन मैं ख्याल में ये हैरानी से देख रहा हूं आका की तरफ। तो आप फिर मुस्कुराए, फरमाया बाबूजी आप नहीं जानते, अभी तो ये आपने बातें सुनी हैं अताएं, जब ये आस्ता आस्ता आप पर खुलेंगी ना, जब खुलेंगी ये बातें तो फिर आपको पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह। और कई बातें ऐसी हैं जिनको हम जाहिर करना चाहते थे सारी जिंदगी, तो जाहिर नहीं हुई, जाहिर नहीं कर सके, वो भी कुछ आपसे खुलेंगे। तो ये फैज उनका जारी और सारी, जो जो आका जी बयान फरमाया करते थे उसकी हकीकत हम आज तक देख रहे हैं। दसा शान की चादर वाले दी, सोना महबूबे सुबहानीए, रब कर दाए एनू प्यार बड़ा, मिली सखियां दी सुल्तानीए। मौला है दर पाक दा लाड लाए, कमली वाले दा जानिए, उठे नजर शकील जे सोहने दी, करे दुनिया विच लासानीए। उठे नजर शकील जे सोने दी, करे दुनिया विच लासानीए। लजपाल मेरे चादर वाले, दुनिया नू रजाई बैठे ने, आता जा वाले मंगदे ने, दरबार सजाई बैठे ने। सो रब दी शकील गदावां नू, सुल्तान बनाई बैठे ने। सोनी चादर पाक दे विच जलवा, ए रब दा छुपाई बैठे ने। सोनी चादर पाक दे विच जलवा, ए रब दा छुपाई बैठे ने। टली मुश्किल सर से जब मैंने तेरा नाम लिया चादर वाले, सर पे आए तूफानों का रुख मोड़ दिया चादर वाले। सुल्तान भी आकर देते हैं तेरे दर पे सदा चादर वाले। देखा न शकील हबीब ऐसा है सबसे जुदा चादर वाले। देखा न शकील हबीब ऐसा है सबसे जुदा चादर वाले। देखा न शकील हबीब ऐसा है सबसे जुदा चादर वाले। मेरी हर भूल चुक कर माफ देना है, मेरी हर भूल चुक कर माफ देना है। लज परवर लजपाल जोए ताइयों चादर हेठ पनाह बख्शे कमली वाले दी आल जोए। खाली किसे नु दर तो मोड़दा नहीं, ज़हरा पाक बतूल दा लाल जोए। अल्ताफ असां फिर डोलिए क्यों, वली मुर्शिद साडे नाल जोए। अल्ताफ असां फिर डोलिए क्यों, वली मुर्शिद साडे नाल जोए। अल्ताफ असां फिर डोलिए क्यों, वली मुर्शिद साडे नाल जोए। जर्रे नु जर गुल नु गुलशन, कतरे नु समंदर कर सकदा ऐ। सदियां दी गल नहीं पल अंदर, कई कुतब कलंदर कर सकदा ऐ। गल ला ले जे बदकिस्मत नू,
ते किस्मत दा सिकंदर कर सकदा ए, अल्ताफ दा पीर सखीत नए के मंगते नु तवंगर कर सकदा ए, अल्ताफ दा पीर सखीत नए के मंगते नु तवंगर कर सकदा ए। जिस दर अकदस तो हर एक नू मिलदी हर दम खैराते, जिथे जाके बख्त बेदार होंदे हो जांदी नेक बारात, जिस जाते करम नवाजियां दी लगातार रहंदी बरसाते, अल्ताफ दरे लासानी दी कहो माशाल्लाह क्या बात है, अल्ताफ दरे लासानी दी कहो माशाल्लाह क्या बात है। जिन्नू मंगन दा वल भी ना होवे झोली उस दी भी भर देंदे, मिले तालिबे जात नु जात इथों जर मंगदा है जो जर देंदे। एक पल विच कई शाहबाज़ां नू परवाज दे लई पर देंदे, अल्ताफ दे मुर्शिद लासानी जदों नजर करम कर देंदे, अल्ताफ दे मुर्शिद लासानी जदों नजर करम कर देंदे। मंग मंगते आ जो कुछ मंगनाई, इस दर ते कोई थोड़ नहीं, ए दर है सखी सुल्ताना दा, इस दर वर्गा कोई होर नहीं। उठी नजर ते वली हजार हो गए, एदे फैज दा कोई थोड़ नहीं, सो रब दी रूए जमीन उते मेरे पीर दा कोई जोड़ नहीं, सो रब दी रूए जमीन उते मेरे पीर दा कोई जोड़ नहीं। ते मेरे दिल दी उजड़ी दुनिया विच तुसा इश्क दा बूटा ला छड़िया, मेरे दिल दी उजड़ी दुनिया विच तुसा इश्क दा बूटा ला छड़िया, ला इलाहा दी करके गोडी जड़ी बूटियां दा कर सफा छड़िया, इल्लल्लाह दा ला के पानी मैनू फिर कन्ना तक रजा छड़िया, भला होवे सोहने मुर्शिद दा जिन्ने दिल दा बाग सजा छड़िया, भला होवे सोहने मुर्शिद दा जिन्ने दिल दा बाग सजा छड़िया। इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया, इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, सूरत में मेरे आ गई, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, ये नजर मेरे पीर 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 की। थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, जिस शख्स पर पड़ी है मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे, अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे, मंजर मुराकबे में कई घूमने लगे, मंजर मुराकबे में कई घूमने
झक जाती है हयात में तकदीर की नजर, वल्लाह है तवाफ में तकदीर की नजर। हालांकि सब मुरीद को रोशन ज़मीर है, हालांकि सब मुरीद को रोशन ज़मीर है, लेकिन समझ सका न कोई पीर की नजर। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया। ऊंचा है ऐसा ज़र्फ़े नजर मेरे पीर का, ऊंचा है ऐसा ज़र्फ़े नजर मेरे पीर का, अर्शे बरी का पीर ने मंजर दिखा दिया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। मजजूब को सकूं है कि वीराना मिल गया, मजजूब को सकूं है कि वीराना मिल गया, सालिक को ज़ौक़ शौक का पैमाना मिल गया, सालिक को ज़ौक़ शौक का पैमाना मिल गया। थी हाशमी शराब की मुद्दत से आरज़ू, थी हाशमी शराब की मुद्दत से आरज़ू, नजरों में मेरे पीर के मैं खाना मिल गया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर। अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने। मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत, मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत, क्योंकि मुझ पे नजर उठाई है कामिल फकीर ने। नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। दुनिया की ख्वाहिशों से बहुत दूर हो गया, दुनिया की ख्वाहिशों से बहुत दूर हो गया, गुमनाम जिंदगानी थी मशहूर हो गया, गुमनाम जिंदगानी थी मशहूर हो गया। लाखों शराब खाने मेरे पीर पर फिदा, लाखों शराब खाने मेरे पीर पर फिदा, जब पीर से नजर मिली मखमूर हो गया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। गर्दिश का वक्त एक ही लम्हे में टल गया, गर्दिश का वक्त एक ही लम्हे में टल गया, जब नाम पीर मेरी ज़बां से निकल गया, जब नाम पीर मेरी ज़बां से निकल गया। वल्लाह रे ये मर्तबा सरकार का मेरे, वल्लाह रे ये मर्तबा सरकार का मेरे, जुम्बिश हुई नजर की जमाना बदल गया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती। अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, ये जिसको बनाती है उजड़ने नहीं देती। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की।
क्या मैंने खोया पाया मुझे कुछ खबर नहीं, क्या मैंने खोया पाया मुझे कुछ खबर नहीं। दुनिया में दुनियादारी का मुझ पर असर नहीं, दुनिया में दुनियादारी का मुझ पर असर नहीं। मेरा वजूद खाक ये कहता है झूम कर, मेरा वजूद पाक ये कहता है झूम कर, मुर्शिद के जैसी और किसी की नजर नहीं। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। वो लेके हंसी आंखें आते हैं जब साहिल पर, वो लेके हंसी आंखें आते हैं जब साहिल पर, तो लहरें भी शोर मचाती हैं। लो आज समंदर डूब चला, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। ये नजर मेरे पीर की। मेरी जबान रूह मेरा दिल है बाअसर, मेरी जबान रूह मेरा दिल है बाअसर, मुझको नहीं है नारे जहन्नम का कुछ फिक्र, मुझको नहीं है नारे जहन्नम का कुछ फिक्र। दो उंगलियों के बीच में आया फलक नजर, दो उंगलियों के बीच में आया फलक नजर, जब पहली बार पीर की मुझ पर पड़ी नजर। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। ये नजर मेरे पीर की। और ये शेर खसूसन हमारे दादा मुर्शिद हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह चादर सरकार की बारगाह में पेश है। सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवागर, सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवागर। मैं खुश नसीब हूँ के मिला मुस्तफा का दर, मैं खुश नसीब हूँ के मिला मुस्तफा का दर। मुर्शिद का पर्दा हो के जमाना गुजर गया, मुर्शिद का पर्दा हो के जमाना गुजर गया। काम अब भी आ रही है मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। हसरत से देखती है मेरी जिंदगी मुझे, हसरत से देखती है मेरी जिंदगी मुझे। क्या क्या दिखा रही है मेरी आशिकी मुझे, क्या क्या दिखा रही है मेरी आशिकी मुझे। होने लगी है अर्श बरी की मुझे खबर, होने लगी है अर्श बरी की मुझे खबर। ये पीर की नजर है कहाँ ले गई मुझे। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर हर एक मुरीद मुर्शिद कामिल का ताजवर, हर एक मुरीद मुर्शिद कामिल का ताजवर। दरवेश हूँ नजर में फकीराना है असर, दरवेश हूँ नजर में फकीराना है असर। भाती नहीं है कोई नजर सरफराज को, भाती नहीं है कोई नजर सरफराज को। मुझ में समा गई है मेरे पीर की नजर। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। जो मेहरबान हम पे रब्बे जुल जलाल है, जो मेहरबान हम पे रब्बे जुल जलाल है।
निस्बत अता हुई ये हमें लाजवाल है, निस्बत अता हुई ये हमें लाजवाल है। ये सारा पेशवा की नजर का कमाल है, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। जब रूह को निकाल के मेरी अजल गई, जब रूह को निकाल के मेरी अजल गई, ये बात मेरे पीर को थी पता चल गई, ये बात मेरे पीर को थी पता चल गई। जो सांस थी टूटी हुई फौरन संभल गई, जो सांस थी टूटी हुई फौरन वो सही थी, मौत जो हयात के सांचे में ढल गई। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। ये नजर मेरे पीर की, ये जब नजर रूह को निकाल के मेरी अजल गई, जब रूह को निकाल के मेरी अजल गई, ये बात मेरे पीर को थी पता चल गई, ये बात मेरे पीर को भी पता चल गई। जो सांस थी टूटी हुई फौरन संभल गई, जो सांस थी टूटी हुई फौरन संभल गई, थी, मौत जो हयात के सांचे में ढल गई। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। हालात ने था मुझको खिलौना बना दिया, हालात ने था मुझको खिलौना बना दिया, फिर हाथ से तकदीर ने दामन छुड़ा लिया, फिर हाथ से तकदीर ने दामन छुड़ा लिया। सरकार की नजर ने वो रुतबा अता किया, सरकार की नजर ने वो रुतबा अता किया, मुझसी हकीर चीज को सोना बना दिया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर जो लोग पस्त हाल थे जीशान हो गए, जो लोग पस्त हाल थे जीशान हो गए, गुमराह कुन भी साहिबे ईमान हो गए, गुमराह कुन भी साहिबे ईमान हो गए। उठी जो मेरे पीर की लारैब एक नजर, उठी जो मेरे पीर की लारैब एक नजर, ना जाने कितने वासिले जज़दान हो गए। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर शाहों के दर की है किसी को चाकरी मिली, शाहों के दर की है किसी को चाकरी मिली, खुसरवी मिली किसी को सरवरी मिली, राजी इसे तो मिल गई है नेमतें तमाम, राजी इसे तो मिल गई है नेमतें तमाम, जिसको दरे फकीर की है नौकरी मिली। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। इस नूरानी ईमानी वजदानी इरफानी और लासानी महफल में अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। फ़कत इसी महफल में उनका जिक्र नहीं होता यारो, फर्श से लेकर अर्श तलक है चर्चा चादर वाले का। नाज़गर है मुल्तान की धरती, तुझको ये एजाज मिला कि तेरे माथे का झूमर है रोजा चादर वाले का, और आज भी जिंदगी गुजर रही है उनकी करम नवाजी से। हशर के दिन भी हम पर होगा साया चादर वाले का। अब थोड़ा सा नसब समाज फरमाए, विलायत की गोद में रिसालत आराम फरमा रही है। गोद अली की है, करम अल्लाह वजल करीम। इस तरह रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली की नमाज असर फौत हो गई, वक्त जाता रहा,
नबी की आंख खुली नहीं, नबी ने आंखें खोली। अली चेहरे पे परेशानी क्यों है? या रसूलल्लाह नमाज असर जाती रही। फरमाया कोई बात नहीं, कज़ा पढ़ लो। आका आप जैसा लजपाल मुख्तारे कुल रसूल भी सामने तशरीफ फरमा, कज़ा क्यों? आका अदा पढ़ाइए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने इशारा किया, सूरज पलटा। लोग कहते हैं मौला कायनात नमाज पढ़ लें फिर दोबारा सूरज गरूब ना हो जाए। फरमाया आज सूरज वापस पलटा है अली की खातिर, जब तक नमाज ना पढ़ूं सूरज गरूब नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। इस बात को भी अभी ज़हन नशीन रखें। दूसरी तरफ चलते हैं। जन्नत का माहौल है, अचानक जन्नत के उजाले में इजाफा हो गया। जन्नती फरिश्तों से पूछते हैं माजरा क्या है, जन्नत के उजाले में इजाफा क्यों हो गया? अब फरिश्ते बता रहे हैं, अल्लाह वालो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के साथ महल में तशरीफ फरमाती। मौला अली ने कोई बात की है, वो बात सुनकर फातिमा मुस्कुरा पड़ी। वो बात सुनकर फातिमा मुस्कुरा पड़ी हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुस्कुराने से जो नूर का चश्मा फूटा है, उसके सामने जन्नत का उजाला मगलूब हो गया है। वो नूर जन्नत के नूर पे गालिब आ गया है। जिस हस्ती का मैं जिक्र करने लगा हूं उसका ताल्लुक अली से भी है, उसका ताल्लुक रसूल से भी है, उसका ताल्लुक बतूल से भी है। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। इनकी वालिदा अम्मा मोहतरमा, वालिदा मोहतरमा अभी आप शिकमे मादर में हैं, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुई सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब की बारगाह में। पीर साहब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। अम्मा जी को थोड़ी सी ना नदामत महसूस हुई, खिफत शर्मिंदगी थोड़ी सी महसूस हुई कि है मेरे लिए मेरे मुर्शिद ने खड़े होकर इस्तकबाल किया है। सैयद साहब की निगाहों ने पहचान लिया। बीबी घबरा गई है। फरमाते हैं बीबी मैंने तेरा इस्तकबाल नहीं किया, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ, और मैं तो उसके लिए खड़ा हूं जो तेरे शिकम में है, मादरजाद वली है, और जब दुनिया में आएगा तो कायनात में उसका सानी नहीं होगा, कायनात में उसका सानी नहीं होगा, कायनात में उसका सानी नहीं होगा। फिर दुनिया में तशरीफ ले आए, दुनिया में तशरीफ ले आए। अभी नाफा नहीं कटा, थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजे पे दस्तक हुई है। सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाने वाले तू कौन है? कहता है जी इस इलाके का कुतब हूं, साहिब ड्यूटी दरवेश हूं, जमाने का कुतब हूं। तवज्जो रखना, जमाने का कुतब हूं, साहिब ड्यूटी दरवेश हूं, आया नहीं भेजा गया हूं, आया नहीं भेजा गया हूं, नाम रखने नहीं आया, नाम बताने आया हूं, नाम रखने नहीं आया, नाम बताने आया हूं। और तुझे भेजा किसने आए? जिसने नाम रखा है। नाम किसने रखा है? जिसने भेजा है। भेजा किसने? कहता मुझे अल्लाह ने भेजा है। साहिब ड्यूटी कुतब फरमा रहा है मुझे रब ने भेजा है, नाम रखने नहीं नाम बताने आया हूं। इसका नाम है सैयद वली मोहम्मद शाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली खुशखबरी क्या बताते हैं, देते हैं, फरमाते हैं कि बच्चा इसम बा मुसम्मा होगा। इसम बा मुसम्मा का मतलब होता है जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। सैयद वली मोहम्मद शाह, मोहम्मद का वली। अरे मोहम्मद का वली ही तो अल्लाह का वली होता है, मोहम्मद का वली ही तो अल्लाह का वली होता है। अब सैयद साहब थोड़े से बड़े हुए, शाह साहब थोड़े से बड़े हुए, 4-5 साल के हुए, तामीर शुरू हुई घर में। मिस्त्री कहता है साहबजादा साहब थोड़े से अंगारे ला दें, हुक्का ठंडा हो गया है, मैं जरा इसकी चिलम गरम कर लूं, भर लूं। अब मिस्त्री की जब नजर उठी
आस्ताना आलिया के दरवाजे की तरफ, मिस्त्री के पांव तले से जमीन सिरक गई, क्योंकि शाह साहब किसी बर्तन में नहीं, ना वो सिल्वर का, ना तांबे का, ना लोहे का। सैयद बादशाह अपनी झोली में अंगारे ला रहे थे मिस्त्री के हुक्के के लिए। खैर, मिस्त्री तो हुक्के से तौबा कर गया। मिस्त्री इतना देखकर वो तो हुक्के से तौबा कर गया, मगर हमें हक्कुल यकीन हो गया, कि जिसके जो दामन इनसे वाबस्ता हो जाए, उसको आग छू तक नहीं सकती, और जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं उनको भी आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और उनका दुनिया में भी बेड़े पार है, उनके हशर में भी बेड़े पार। थोड़ा सा और तारुफ करा दूं, आप मुरीदीन में तशरीफ फरमाए। हम किन का जिक्र कर रहे हैं? बोलो, चादर वाली सरकार का, जो फरमाते हैं कि दरवेश का एक नाम जमीन पर, एक आसमानों पर होता है। हजूर आपके नाम, आपकी पहचान, फरमाया जमीन पर मुझे चादर वाली सरकार के नाम से पुकारते हैं, और अर्श वाले मुझे हजूर मियां साहब के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि पूरा नाम क्या? हजूर मियां साहब, चादर वाली सरकार। मुरीदों में तशरीफ फरमाए। एक ऐसे बुजुर्ग तशरीफ लाए कि चेहरे से नूरानियत और बुजुर्गी टपक रही है, और नूर के चश्मे उबल रहे हैं उनके चेहरे से। आपने इस्तकबाल किया, लेकर अपने कमरा खास में ले आए। एक मुरीद ने लंगर पानी रखा, बार बार जा रहा है। चादर वाली सरकार ने फरमाया, भाई इस तरह करो, जाकर लैंप की सिगरेटें ले आओ, ले आओ। अब वो गया, बड़ा परेशान, 2-3 घंटे घूमता रहा। पुराने जमाने की सिगरेट थे, होते तो मिलते, लेकिन जब चादर वाली सरकार बाहर तशरीफ लाए, गए कितने थे? 2। जब वापस आए, चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह अकेले हैं। मुरीदीन अर्ज करते हैं, हजूर एक और बुजुर्ग आपके साथ गए थे, वो कौन थे और कहां गए? फरमाया, वो जहां के थे वो वहां गए। हाँ, ये पूछो वो थे कौन, अकब कौन थे? फरमाया, चिश्तियों के सरखेल, ताजदारे सिलसिला चिश्त अहले बेश्त। फरमाया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आए क्यों थे? चंद जरूरी मशवरे करने थे। अहबाब ज़ीवकार, चिश्तियों के सरदार, सालार और ताजदार, जिनके लिए रूहानी मुशावरत के लिए आते हैं, उनको चादर वाली सरकार कहते हैं। क्या समझा चादर वाली सरकार की? और यही चादर वाली सरकार मुरीदीन के पास जाते हैं किसी गांव में, मुरीदीन आपस में बातें कर रहे हैं। फरमाया, भाई किसका जिक्र कर रहे हो? आका आपसे दुआ करवानी है। क्या दुआ करवानी है? और साथ ये भी कहते हैं, हुजूर दुआएं तो और भी काफी दरवेशों से कराई हैं, मन्नतें भी मानी हैं दरबारों मजारों पे जाकर, मगर अभी कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, कोई दुआ कबूल नहीं हुई। फरमाया, क्यों? हुजूर वो पक्का बड़ा। फरमाया, वो पक्का है तो हम उससे भी बड़े पक्के हैं, हम उससे ज्यादा पक्के हैं। है कौन? आका का बदमाश टाइप बंदा है, ना हमारी जान महफूज, ना इज्जत महफूज, ना माल महफूज, ना जानवर महफूज। ऐलान करके आता है डाका डालने के लिए, पुलिस की साजबाज उसके साथ है, हर वक्त अपने साथ हथियार रखता है। अभी बातें हो रही थी, अचानक मजमा सहम गया। फरमाया, घबरा क्यों गए? वो बातें जारी रखो। एक कहता है, हुजूर जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आ रहा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कर रहे हैं, हुजूर वो आ रहा है, घोड़े पर सवार है बंदा। उसने देखा ना, जब बंदे काफी इकट्ठे हैं और एक बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, वो भी चलता चलता आ गया। अब उसकी निगाह चादर वाली सरकार के चेहरे पर पड़ी, चादर वाली सरकार की नजर उसकी निगाहों में पड़ी। निगाहों से 2-4 हुई, उसका सर झुकता गया, घोड़े से उतरा, चलता चलता चादर वाली सरकार के कदमों में आ गया। सिर्फ कदमों में नहीं आया,
सिर्फ कदमों में नहीं आया, कदमों पे सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगा। कहता है आका करम फरमाए, मैं तौबा करने के लिए आया हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी गुजारिश कर दें, मेरी सिफारिश कर दें। सरकार उसकी कमर पर थपकियां लगा रहे हैं। फरमाया उठो तो सही। कहता है हुजूर मेरे गुनाह इतने हैं कि बयान नहीं हो सकते। फरमाया दरवेश के कदमों में आ गया है, दरवेश के कदमों में आ गए हो, क्यों घबराते हो? दरवेशी की तो, दरवेशों की तो, अल्लाह वालों की जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं उनकी तो शान का ये आलम है कि कोई उनकी तरफ चल पड़े, अल्लाह मगफरत फरमा देता है। चौधरी सरकार ने उसे कबूल फरमाया, बैअत की। वो बंदा इतना नमाजी, इतना रोजेदार बना कि पुराने मुरीदों से भी बढ़ गया। रमजान शरीफ आ गया, रमजानुल मुबारक आ गया। कहता है हुजूर मैं इत्काफ बैठना चाहता हूं। फरमाया बैठ जाओ। हसन परवाना कलूम में मीनार मस्जिद, उसमें आकर इत्काफ बैठा और इतना खुशकिस्मत था, इतना नेक नसीब था कि आखिरी रात जब चांद नजर आ गया ना तो हुजूर खुद, किबला हुजूर चादर वाली सरकार खुद उसको मस्जिद से लेने के लिए, अल्लाह वाह वाह, उसको हार पहनाया, सीने से लगाया, इत्काफ से उठाया, साथ ला रहे हैं। रास्ते में फरमाते हैं जो कुछ तूने देखा है ना, और जो तुझे मुशाहिदा हुआ है, जो तुझे ख्वाब आया है, इन पीर भाइयों को भी तो सुनाओ ना। कहता है हुजूर ख्वाब तो मैंने देखा है, आपको कैसे पता चला? कहता है हुजूर मैं क्या देखता हूं, बड़ा अजीब ख्वाब आया है कि फरिश्ते कतार अंदर कतार, फरिश्ते कतार अंदर कतार आसमान से उतर रहे हैं, जिनके हाथों में माइक हैं, ऐलान करते फिर रहे हैं दुनिया वालों जो चादर वाली सरकार से मोहब्बत करेगा, जो चादर वाली सरकार से मोहब्बत करेगा, ना कब्र का हिसाब होगा ना हशर का हिसाब होगा। जो चादर वाली सरकार से मोहब्बत करेगा, ना कब्र का हिसाब होगा ना हशर का अजाब होगा। तवज्जो, मोहब्बत करेगा, लफ्ज पे आपने गौर नहीं किया, मोहब्बत करेगा। ना बैअत का हुक्म, ना निस्बत का कहा गया, चाहे 500 साल बाद, 1000 साल बाद, शर्त मोहब्बत है। जो भी चादर वाली सरकार से मोहब्बत करेगा, यानी कि जो इनका बैत होगा, बैत वालों की तो शान ही वराउल वरा है ना, बैत वालों की शान तो वराउल वरा है। जो इनसे माज मोहब्बत कर लेगा, ना कब्र का हिसाब होगा ना हशर का अजाब होगा। अब मैं आपसे सवाल, और चादर सरकार फरमा रहे हैं, भाई ये बात लिख लो, ये लिखने वाली बात, जो चादर वाली सरकार से मोहब्बत करे, अगर उसकी ये शान है, अगर उसकी ये शान है जिसको मुहिब कहते हैं, तो चादर वाली सरकार जैसे मोहब्बत करें, भाई ये तो उसकी शान है ना, भाई ये तो उसकी शान है ना, जो मोहब्बत करे चादर वाली सरकार से, और जिससे चादर वाली सरकार मोहब्बत करें। अरे मुहिब की अगर ये शान है तो महबूब की शान का क्या आलम होगा, तो महबूब की शान का क्या आलम होगा। अगर मुहिब की ये शान है तो महबूब की शान का क्या आलम होगा। तो मुर्शिद की बारगाह में मकबूल हो जाना यह कोई मामूली बात नहीं। चादर वाली सरकार फरमाते हैं, फैसलाबाद वालों इतना सफर आने की तकलीफ ना किया करो। बाबूजी मसूद अहमद है ना, जो कुछ अर्ज करना है उनसे कर लिया करो, जो दुआ करवानी है उनसे करवा लिया करो, और मुझसे कुछ अर्ज करना, बाबूजी मसूद अहमद से अर्ज करना, फरमाते हैं कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। अपने इंतकाल से, अपनी रिहलत से, इस दारे फानी को छोड़ने से चंद दिन कबल आहे सर्द खींचकर फरमाते हैं कि सारी जिंदगी गुजर गई, एक हसरत मैं अपने दिल में ही लेकर जा रहा हूं। हुजूर वो कौन सी हसरत? फरमाया हसरत यही है कि कोई तो मुझे देखने आता, कोई तो मुझे पहचानता, कोई तो मुझे जानता। अब ये हसरत लेकर मैं अपने साथ ये दिल में लेकर जा रहा हूं। अब इस दरवेश की शान का पता क़यामत के दिन चलेगा। तो मुझे ये हदीस याद आ गई
कि आका आपकी शान का पता कैसे चलता, आका आपकी शान का पता कैसे चलता, आपकी शान की खबर कैसे होती, क्योंकि आपका ताल्लुक तो उस गिरोह से है जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं औलियाई तहत कबाई ला यारफुहुम गैरी, और मेरे वो वली मेरी कबा के नीचे हैं जिनको मेरे अलावा कोई पहचानता नहीं, जिनको मेरे सिवा कोई जानता पहचानता नहीं। और इनमें से बाद ऐसे हैं, अब अल्लाह पूछ रहा है फरिश्तों से कि ये मेरे अर्श के नीचे कौन आहो बुका कर रहा है, फरिश्ते हामलीन अर्श हैं, उनके भी इल्म में नहीं। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूं ये बशर हाफी है, ये बशर हाफी है जिसको मेरे दीदार के अलावा चैन नहीं आएगा, जिनको मेरे दीदार और मेरे कुर्ब के बगैर चैन नहीं आएगा। अहबाब वकार, तो हम आज क्यों ना शुक्र अदा करें चादर वाली सरकार का, और उनके एहसान अजीम के नीचे हमारी गर्दनें खम हैं, हमारे सर खम हैं, जिन्होंने अपनी अता से, अपने करम से, अपनी निवाजिश से, अपनी मेहरबानियों से हमें लासानी सरकार जैसा मुर्शिद अता फरमाया। शान आपने सुनी आखिर जुमले, आपका मकाम आपने सुना, प्यार करने से जन्नत तो मिल गई, प्यार करने से जन्नत तो मिल गई। अगर कोई फैज का तालिब हो तो उसको क्या करना चाहिए? जन्नत तो मिल गई। अगर कोई फैज को हासिल करना चाहे, कोई उनके फैज से फैज याब होना चाहे, उनके लिए बस आखिरी बात कर रहा हूं कि आज भी उनके फैज का चश्मा, अल्लाह, आज भी उनके फैज का चश्मा उबल रहा है इस दर से, आज भी उनके फैज का चश्मा उबल रहा है इस दर से। अरे लासानी सरकार में देखा जलवा चादर वाले का, आज भी उनके फैज का चश्मा उबल रहा है इस दर से, लासानी सरकार में देखा जलवा चादर वाले का। अल्लाह हमें इस दर पे, इस निस्बत पे दामी इस्तकामत नसीब फरमाए, आमीन। चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार। कर्म कमावे सीने लावे, कर्म कमावे सीने लावे, फुकरा दा सरदार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला पीर लसानी, चादर वाला पीर लसानी, चादर वाला पीर लसानी, चादर वाला पीर लसानी। एदी जगते है सुल्तानी, एदी जगते है सुल्तानी, सारे जग तो अरफा वाला, सारे जग तो अरफा वाला, मुर्शिद दा दरबार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार। बदबख्तां दे बख्त जगावे, बदबख्तां दे बख्त जगावे, माड़ियां नूं भी सीने लावे, माड़ियां नूं भी सीने लावे। ऐ बाबरियां नूं भी देखो, ऐ बाबरियां नूं भी देखो, करदा सोना प्यार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार। जो भी आप दे दर तो मंगदा, जो भी आप दे दर तो मंगदा, रंग लसानी सब नूं रंगदा, रंग लसानी सब नूं रंगदा। नजर करम दे नाल है करदा, नजर करम दे नाल है करदा, देखो बेड़े पार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर। जो भी इस दे दर ते आउंदे, जो भी इस दे दर ते आउंदे, जलवे रब दे नजरी आउंदे, जलवे रब दे नजरी आउंदे, जो भी इस दे दर ते आउंदे, जलवे रब दे नजरी आउंदे। कसम खुदा दी आके वेखो, कसम खुदा दी आके वेखो, कुदरत दा शाहकार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा पल विच तार, चादर वाला सयोनी देंदा
था हो गई राजी राजी, हर था हो गई राजी राजी। मुर्शिद साडा वली मोहम्मद मुर्शिद है, वली मोहम्मद मुर्शिद साडा वली मोहम्मद, चादर वाली सरकार चादर वाला सही होनी देंदा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देंदा। पल विच तार। मुर्शिद साडा वली मोहम्मद मुर्शिद साडा वली मोहम्मद, चादर वाली सरकार, चादर वाला सही होनी देंदा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देंदा, पल विच तार। जद दी एदी निस्बत हो गई, जद दी एदी निस्बत हो गई, सब तो वखरी किस्मत हो गई, सब तो बकरी किस्मत हो गई। सोने चादर वाले दा, सोने चादर वाले दा तेरा शुक्र में लग लग वार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार। चादर जो भी तालिब दर पे आवे, जो जो भी तालिब दर पे आवे, अपनी चादर हेठ छुपावे, अपनी चादर हेठ छुपावे, अपनी चादर हेठ छुपा, दुखड़े सब दे हल फरमावे, दुखड़े सब दे हल फरमावे, दुखियां दा गमखार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार, चादर वाला सही हो होनी देगा, पल विच तार। ए जिसते चावे कर्म कमावे, जिसते चावे कर्म कमावे, खैर कर्म दा झोली पावे, खैर कर्म दा झोली पावे, नजर कर्म दी वली करे, नजर कर्म दी वली करे, कई लख ते कई हजार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार, चादर वाला सही होनी देगा, पल विच तार। आका जी ने फरमाया कि सबसे अच्छा वो शख्स है जो अपने अहलो याल के लिए अच्छा है। औरतों को भी चाहिए कि वो अपने शौहरों की इज़्ज़त करें, खिदमत उनकी करें, और जो औरत नमाज़ पढ़ती है और अपने शौहर की फर्मा बरदार होती है, आका जी का फरमान है कि वो जन्नत के जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बड़ी अताएँ हैं। तो हम कोई बात किसी वक्त नाराज़गी की भी हो जाती है, कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाली गलोच करके उसको मार कुटाई करना शुरू कर दो। और हमारे आका मौला सैयदना चादरी सरकार फरमाया करते थे कि ये इसकी मिसाल इस तरह है जैसा कि खामंद बादशाह है और बीवी उसकी वजीर है। घर का निज़ाम सारा वो चलाती है ना, तो आप फरमाते हैं कोई बादशाह अपने वजीर को मारते देखा है? नहीं मारता कभी। बात होती है, बस हाथ नहीं उठाता। तो ये ख़ास ख्याल रखें ताकि अपने घरों का माहौल अच्छा हो। अगर बाज़ का कोई नापसंद बात आ जाती है तो उसे दरगुजर कर लो उस वक्त, उसमें दूसरी अच्छाइयाँ देखें। तो यही हमें रूहानी बीमारी है। हमारे दिल बखील हैं कि हम दूसरे की तारीफ़ नहीं करते, अच्छे काम की तारीफ़ नहीं करते, अपने छोटे छोटे काम की तारीफ़ करते हैं। तो ये चीज़ ये बुराई में शामिल है। अच्छे काम की तारीफ़ करो, अगर कोई अच्छा काम नहीं लगता उसको अच्छी तरह से समझा दो, अपने घर का माहौल ख़राब ना करो। इससे हर वक्त बेसुकूनी रहती है। जब सुकून होगा तो फिर आप अल्लाह अल्लाह करोगे ना। तो महफिल में आए भी ये बेसुकूनी रहे, बाहर जाके भी घर में आए पता चले, तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का जिक्र करने से ध्यान, बाज़ का लोग कहते हैं दिल घबराने लग गया या नज़ला ज़ुकाम हो गया, जिक्र कैसे करें? तो आप ख्याल के साथ जिक्र कर सकते हैं, तसव्वुर से जिक्र कर सकते हैं। इसमें आज़म अल्लाह को अपने मुर्शिद से तसव्वुर करें कि अल्लाह का इसम हमारे हम खींच रहे हैं, हम वसूल कर रहे हैं। फैज़ का इंतज़ार करना, उसे वसूल करना, भाई ये हमारा हर वक्त यही काम है कि हमने अपना कासा जो है अपने आका की बारगाह में ऐसे हाजिर रखना है। जितनी देर, जितनी भीख मांगी जाए, जितना दिन रात, उतनी मांगनी है हमने। तो आका जी फिर बखील तो नहीं, वो तो लाजपाल हैं, सखी हैं, गनी हैं। तो ये हो नहीं सकता कि वो खरात न डालें, भीख ना मिले। एक आम बंदे के घर जाए ना आप, गरीब आदमी के पास भी, तो वो गरीब आदमी भी है, वो नहीं इतना आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, फिर भी वो सादा चाय पानी पूछ लेता कि भाई आ रहा चाह तो पीला पानी दे, पी के जा, है ना। थोड़ा सा भी वाकिफ हो तो हम उससे बिठाते हैं, कम से कम सादा चाय पानी पूछ लेते हैं। तो जब एक गरीब गुनाहगार बंदा
इतनी थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर देता है, तो जिनके पास कमी कोई नहीं है, खजाने सारे उनके पास हैं। अल्लाह अकबर। तो उनके दर की हाजिरी से ये कैसे सोच सकता है हम खाली आएंगे, हमें कोई ना पूछा जाएगा। तो ये जो जिक्र के हल्के हैं महफिल में, इसकी हकीकत असलियत ये है कि जब तुम जन्नत में जाओ तो खूब खाया पिया करो, रज के खाओ। वो क्या है? अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार, जिक्र इलाही, ये जितने भी किए हैं उसके महबूबों का जिक्र किया है। और जो अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए अपने घर से चलता है, तो ये तो अल्लाह के वली किया है कि एक वली के आस्थाने पर जाता है तो वो अल्लाह का मेहमान होता है। काफ़ी सारी इबादत का ये मजबूआ है, ये जिक्र का हल्का। ईमान तवक्कल के बाद लोगों को खाना पानी पिलाना है, तो ये लंगर में हिस्सा डल गया। खाना खिलाने वालों में जिसने हिस्सा डाला, खाना खिलाने वालों में भी नाम आ गया और खाने वालों में भी आ गया, एक दूसरे से अजर मिला। ऐ मेरे मालिक व माबूद या रब्बिल आलमीन, जो कलाम पाक पढ़ा गया, ख़त्म पाक का इत्माम किया, लंगर शरीफ का किया, तेरा और तेरे महबूबों का जिक्र किया, आपकी रज़ा के लिए किया, कबूल व मंजूर फरमा कर इसका नजराना हम अपने आका मौला शहंशाह लजपाल मुख्तार कुल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश किया। आपके खुलफा, तमाम सहाबा कराम साहबियात, तमाम औलिया अल्लाह और ख़ास तौर पर मशाइख सिद्दीकिया नक्शबंदिया, मेरे आका मौला सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब अल मारूफ चादल सरकार की बारगाह में पेश किया, कबूल व मंजूर फरमा। इनके वसीला पाक से हमारे हर किस्म के गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को ताहियों से दरगुजर फरमा कर ईमान, इश्क और सलामती अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत और मार्फत हमें खुद ही अता फरमा, हमारे हिजाब दूर फरमा दे, अपने और अपने हबीब पाक के दर पर दायमी इस्तकामत अता फरमा और सच्ची पक्की दायमी गुलामी अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, जहाँ भी लोग अकीदत मोहब्बत रखे थे, सबके माल जान औलाद रिज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, खुशहाली तरक्की अता फरमा दे, हमारा ज़ाहिर बातिन अच्छा कर दे। जो लोग भी दुआएं कराना चाहते हैं, दिल में लेके बैठे हैं, तो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर। या अल्लाह अपनी कुदरत से सबकी नेक दिली मुरादें पूरी फरमा दे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हक़ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, हक़ अज़वाज मुतहरात, हक़ औलिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।